हर हर महादेव। साथियों, आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो मात्र एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है उस विश्वास का जो भगवान शिव के चरणों में अटूट श्रद्धा से बंधा होता है। यह कथा है उस प्रथम श्रावण सोमवार की जो वर्षों से भक्तों के जीवन की दिशा बदलता आया है। श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। कहते हैं इस माह की हवा में ही भक्ति घुल जाती है और इस महीने का पहला सोमवार वो तो जैसे शिव भक्तों के लिए अमृत तुल्य हो जाता है। इस दिन का व्रत, ये व्रत केवल नियम नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है, भोलेनाथ के चरणों में झुकने की तीव्रतम इच्छा। शास्त्रों में लिखा है, जो भक्त प्रथम सोमवार की व्रत कथा श्रद्धा से सुनता है उसे वही पुण्य मिलता है जो वर्षों की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त होता है। और इसीलिए मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कौन जाने यही सोमवार आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी श्रद्धा की एक लहर किसी और को भी भक्ति के रास्ते पर ला सकती है। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां रहता था एक निर्धन ब्राह्मण। नाम था दीनदयाल। दीनदयाल नाम तो बड़ा था, पर जीवन संघर्ष से भरा हुआ। एक फूटी कौड़ी नहीं, खाने तक के लाले, लेकिन फिर भी दिल में शिव के प्रति अपार श्रद्धा। वो हर सोमवार को व्रत करता, शिव मंदिर जाकर बिल्वपत्र, जल और निष्ठा से भगवान शिव का पूजन करता। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, उसकी पूजा कभी नहीं छूटी। परंतु उसकी किस्मत, जैसे मानो उसे हर दिन एक नया इम्तिहान देना होता था। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, ऐसी झोपड़ी जो बरसात में पानी टपकाती और सर्दी में कंप देती। उसकी पत्नी थी रमा, शांत स्वभाव, सच्ची धर्मपत्नी, जिसने पति की हर हालत में साथ निभाया। रमा का विश्वास शिव में अटूट था। वो कहती, स्वामी, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमारे मन में शिव बसे हैं, और जब शिव मन में है तो जीवन की हर कठिनाई भी एक वरदान बन सकती है। हर दिन दीनदयाल गांव में भिक्षा मांगने निकलता। कभी कभी कुछ मुट्ठी भर अनाज मिल जाता, कभी बिल्कुल खाली झोली लेकर लौटना पड़ता। एक दिन ऐसा ही हुआ। सारा दिन भटकने के बाद दीनदयाल के हाथ कुछ भी नहीं आया। भूखा प्यासा, थका हारा वो झोपड़ी लौटा। रमा दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ खाली देखकर रमा की आंखें नम हो गईं। क्या हुआ स्वामी, आज भी कुछ नहीं मिला? दीनदयाल ने भारी स्वर में कहा। नहीं रमा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया। लगता है आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं स्वामी, शायद आज शिवजी हमें उपवास का वरदान दे रहे हैं। उस रात दोनों भूखे पेट सो गए, पर दीनदयाल की नींद टूटती रही। वो रात भर करवटें बदलता रहा, मन ही मन शिव से प्रश्न करता रहा, हे नाथ, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्यों हर द्वार बंद है मेरे लिए? अगली सुबह फिर वही दिनचर्या, वही भिक्षा की राह, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। रास्ते में उसे एक साधु मिले, चेहरे पर तेज, नेत्रों में शांति। साधु ने पूछा, वत्स, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? दीनदयाल ने बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी व्यथा सुना दी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन अब वक्त है विशेष आराधना का। आज रात तुम शिव मंदिर में ही सो, तुम्हें शिव के दर्शन होंगे। दीनदयाल के मन में आशा की हल्की सी लौ जली। उसने वही किया। रात में शिव मंदिर गया और वहीं कोने में लेट गया। रात के तीसरे पहर एक दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया। दीनदयाल की आंखें खुल गईं और सामने खड़े थे भोलेनाथ स्वयं। उनके शरीर से निकली आभा से मंदिर प्रकाशित हो उठा। शिव बोले, दीनदयाल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए? दीनदयाल ने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, मेरी झोली खाली है, लेकिन मेरी पत्नी के आंसू अब नहीं देखे जाते। मेरी गरीबी दूर कर दो प्रभु। शिव मुस्कुराए, तथास्तु, कल सुबह उठकर देखना, तुम्हारी झोपड़ी सोने से भर जाएगी। सुबह हुई। दीनदयाल भागता हुआ झोपड़ी पहुंचा और जो दृश्य उसने देखा वो देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। झोपड़ी के अंदर हर ओर सोना ही सोना था। पीले चमचमाते सिक्के, आभूषण, थालियां, हर चीज सोने की। हे भोलेनाथ, दीनदयाल चिल्लाया,
उसी वक्त रमा भी दौड़ती हुई आई। स्वामी, ये क्या क्या सपना देख रही हूँ? नहीं रमा, ये सपना नहीं, ये शिव का वरदान है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू संतोष के थे। नहीं रमा, ये सपना नहीं, ये शिव का वरदान है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू संतोष के थे। मनोहर ने रमा का हाथ थामा, जैसे वर्षों बाद कोई डूबता हुआ किनारा पकड़ता है। अगली ही सुबह कुछ अजीब हुआ। गांव की सबसे पुरानी दुकान, जो बरसों से बंद थी, उसके मालिक अचानक घर आए और बोले, मनोहर, हमें पता चला तू बड़ा ईमानदार आदमी है। ये दुकान अब हमारे बस की नहीं रही, क्या तू इसे संभालना चाहेगा? मनोहर और रमा एक दूसरे को देखने लगे, बिना कुछ कहे, जैसे दोनों के दिलों में एक ही बात चल रही थी। ये भी कोई संयोग नहीं, ये भी शिव बाबा की ही योजना है। मनोहर ने हाथ जोड़कर दुकान ले ली, किराए पर ही सही, लेकिन उसका जीवन अब फिर से एक राह पर चल पड़ा। लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है, क्योंकि शिव की कृपा जहां होती है वहां परीक्षा भी होती है। कुछ महीनों में ही दुकान खूब चल निकली, दूर दूर से लोग आने लगे। मनोहर की मिठाइयों का स्वाद और उनकी ईमानदारी सबके दिलों में घर करने लगी। लेकिन फिर एक दिन दुकान के काउंटर पर एक लिफाफा रखा मिला। खोलकर देखा तो उसमें 51,000 रुपये थे। कोई चिट्ठी नहीं, कोई नाम नहीं। रमा बोली, शिवजी ने भेजा है शायद, ले लो। पर मनोहर चुप रहा। रात भर नींद नहीं आई। दिमाग कहता, बड़ा अवसर है, रख ले इसे। दिल कहता, शिव ने तुझे ईमानदारी की राह दिखाई है, क्या फिर भटक जाएगा? अगली सुबह मनोहर ने पंचायत बुलवाई और वो लिफाफा सबके सामने रख दिया। लोगों की आंखें भर आईं। गांव के बुजुर्ग बोले, शिव का भक्त ऐसा ही होता है, तू आज सच में धन्य हुआ बेटा। पर मन का संघर्ष यही नहीं रुका। अब जब पैसा आ रहा था तो उसके साथ साथ लालच, प्रतिस्पर्धा और अहंकार भी सिर उठाने लगे। एक नया हलवाई मनोहर के सामने दुकान खोल बैठा और पूरे गांव में अफवाह उड़ाई कि मनोहर कोई चमत्कारी नहीं है, सब बनावटी है। लोगों में भ्रम फैलने लगा। रमा घबराई, अब क्या करेंगे? मनोहर बस मुस्कुराया और बोला, श्रावण का सोमवार आ रहा है ना, शिव बाबा सब देख रहे हैं, बस श्रद्धा रखो। और फिर आता है वो सोमवार। मनोहर ने दुकान बंद की और पूरा दिन शिव मंदिर में सेवा की। झाड़ू लगाया, जल चढ़ाया, बेलपत्र समर्पित किया और सबसे बड़ी बात, भोलेनाथ के चरणों में अपना मन समर्पित कर दिया। शाम होते होते अचानक मंदिर के पुजारी आए और बोले, मनोहर, तुम्हें भोलेनाथ ने बुलाया है। वो चौंका, क्या मतलब? पुजारी बोले, कल रात मुझे स्वप्न आया। बाबा ने कहा, जो मन से समर्पण करे उसे मेरा आशीर्वाद देना। और फिर तुम्हारा चेहरा दिखा। अगले दिन से गांव में चमत्कार हुआ। जिस दुकान ने मनोहर को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, वहां लोग बीमार पड़ने लगे। किसी का पेट खराब, किसी को चक्कर। लोग कहने लगे, शिव के भक्त को जो सताता है उसका यही हाल होता है। धीरे धीरे सब वापस मनोहर की दुकान पर आने लगे, लेकिन अब वे ग्राहक नहीं, भक्त बन चुके थे। एक शाम को रमा ने पूछा, मनोहर, तू थकता नहीं क्या? सुबह से शाम तक सेवा, दुकान, सब कुछ। मनोहर बोला, जब तक जीवन में शिव है तब तक थकान नहीं होती, और जब जीवन में शिव नहीं होता तो सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है। रमा बस देखती रह गई। अब वो वही मनोहर नहीं था जो एक दिन टूटकर चूर हो गया था। अब वो एक ऐसा शिव भक्त था जो खुद लोगों की प्रेरणा बन चुका था। श्रावण सोमवार का महीना बीत गया, लेकिन उसका असर मनोहर के जीवन में स्थायी बन चुका था। हर सोमवार अब उत्सव बन गया। हर ग्राहक अब एक सेवा का माध्यम लगने लगा और हर पैसा अब भोलेनाथ का प्रसाद। और ये थी उस साधारण परिवार की असाधारण यात्रा, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा व्रत नहीं, एक पूरी जिंदगी बदलने वाली श्रद्धा छुपी थी। तो अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है, अगर आपको भी लगता है कि अब कुछ शेष नहीं रहा, तो एक बार श्रद्धा से श्रावण सोमवार का व्रत करके देखिए, क्योंकि भोलेनाथ देर करते हैं पर कभी अंधेर नहीं करते। हर हर महादेव। श्रद्धा रखो, शिव कुछ न कुछ ऐसा जरूर भेजेंगे जो तुम्हें फिर से जीना सिखा देगा। और दोस्तों, अगर आपको ये कथा दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव
और ऐसे ही चमत्कारी शिव कथाओं के लिए जुड़िए हमारे चैनल टूर विद डुकलान जी से, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, शिव की कृपा के अनुभव सुनाए जाते हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।